स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेस लाइक, टाइम लाइक एंड लाइट लाइक। तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा दो सिस्टम या दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक का नाम होगा एस, दूसरा का नाम होगा एस डस। एस डस फ्रेम एस के रिलेटिव में वी वेलोसिटी से, जो कि यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर लेंगे दोनों फ्रेम का, एस फ्रेम का हम लोग लेंगे एक्स वाई जेड और एस डिस का लेंगे एक्स डिस वाई डिस जेड डिस। पहले हम लोग देखें एक्स एंड एक्स डिस कंसाइड करेगा, ये एक्स और एक्स डिस का दिशा ऐसे ही है, ये बनेगा हमारा y, ये बनेगा y डस और ये बनेगा z, ये बनेगा z डस। तो x एंड x डस ये कंसाइड करेगा, y एंड y डस पैरेलल रहेगा, z एंड z डस पैरेलल रहेगा। दोनों कोऑर्डिनेट का जो टाइम रहेगा, एक का नाम देंगे t, एक का नाम देंगे t डस। तो एक एक फ्रेम को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम लोग s फ्रेम को कंसिडर करें। मान लीजिए s फ्रेम में ही दो इवेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। एस फ्रेम से हम देख रहे हैं दो इवेंट को, तो दोनों इवेंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लेंगे तो पहला इवेंट का कोऑर्डिनेट, लेकिन हम फ्रेम से कौन सा देख रहे हैं, एस फ्रेम से देख रहे हैं। तो पहला इवेंट को जब हम मेजर करेंगे एस फ्रेम से, तो ये है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 t1, और दूसरा इवेंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 t2। तब हम लोग ये जो दो इवेंट के बीच में अगर इंटरवल को अगर निकालना हम लोग चाह रहे हैं, तो ये रिलेशन दो इवेंट के बीच के इंटरवल को बताएगा। तो इसके पहले भी हम लोग 4 वेक्टर्स में हम लोग देख चुके हैं, मिन्स्काउस्कीज वर्ल्ड वेलोसिटी में हम लोग देख चुके हैं। तो दो इवेंट के बीच के इंटरवल को बताने के लिए, 1 और 2 इवेंट के बीच के इंटरवल को बताने के लिए ये फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग को करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम लोग एस डस सिस्टम अगर ले लेंगे, वहाँ पर भी अगर दो इवेंट हो रहा, दो इवेंट का कोऑर्डिनेट अगर ऐसा है, तो दो इवेंट के बीच का इंटरवल को अगर हम लोग को बताना है तो हम लोग को ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम लोग जो वर्ल्ड वेलोसिटी जो ले रहे थे, वहाँ पर हम लोग x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट और उसके साथ और एक एडिशनल कंपोनेंट हम लोग को लेना होता, वो मान लिया जाए हम लोग का p कंपोनेंट। तो हम लोग इसके पहले 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम कंटिन्यूम में हम लोग देखे हैं, जो फोर्थ कोऑर्डिनेट जो लेते थे वो ICT लेते थे। तो यहाँ पर भी वही फोर्थ कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे ICT। तो I² = -1, तो हम लोग ये सब को माइनस लिए, इसको हम लोग पॉजिटिव लिए। यहाँ पर C दोनों ही फ्रेम में हम लोग C लिए, क्यों? क्योंकि पहले भी हम लोग देख चुके वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये दोनों ही फ्रेम में ये सेम रहेगा। और ये STR का पोस्टुलेट भी है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर, ये हम लोग देखे। इसलिए सभी में जो टाइम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिए उसमें डैश डैश इसमें लगा दिए, लेकिन सी लिखे क्योंकि सी है हमारा इन्वेरिएंट। इसके बाद लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर हम लोग पहले भी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में दो सिस्टम, दो फ्रेम का जो कोऑर्डिनेट का ये रिलेशन हम लोग को मिलता है, x डस = x - vt √1 - v² y डस = y, z डस = z एंड t डस = ये हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, S12 डैश जो था, S12 डैश का स्क्वायर अगर कर देंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा। S1 डैश का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या था, आप लोग देखिए, याद कीजिए, C² t2 डैश - t1 डैश का होल स्क्वायर।
तो इसको अगर हम T2 डैश कर दे, T2 डैश, तो ये T2 डैश अगर हो जाएगा तो ये भी T2 हो जाएगा, ये हमारा X2 हो जाएगा और बाद बाकी सेम रहेगा। तो सी स्क्वायर तो था ही, तो T2 डैश माइनस T1 डैश ये हम लोग लिख दिए। फिर क्या था, माइनस X2 डैश माइनस X1 डैश, तो इसको अगर X2 कर देते हैं, X2 डैश, तो ये X2 हो जाएगा और ये हमारा T2 हो जाएगा। तो ये X2 T2, फिर जब X1 डैश करेंगे ये X1 हो जाएगा, ये X1 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, y डैश और y बराबर है, तो y2 डैश बराबर y2, y1 डैश बराबर y2, तो y2 माइनस y1 होगी। इसी तरह से z2 माइनस z1 होगी। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये फार्मूला हम लोग को मिलता है। और याद कीजिए ये जो फार्मूला है, ये फ्रेम S का था। फ्रेम S में दो इवेंट के बीच का इंटरवल का ये फार्मूला था, जिसको हम लोग S12 लिख रहे थे। तो दिस इज इक्वल टू S12 का स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, S12 डैश का स्क्वायर इक्वल टू S12 का स्क्वायर। इसका मतलब दो इवेंट के बीच का इंटरवल मीन्स का उसकी स्पेस में, ये फ्रेम के ऊपर में डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हम S फ्रेम लेंगे या S डैश फ्रेम लेंगे तो मीन्स का उसकी जो स्पेस है उसमें हमारा दो इवेंट के बीच का जो इंटरवल है वो हमारा सेम रह रहा। या तो दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट इज इनवेरिएंट, ये बदलेगा नहीं अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर इनर्शियल फ्रेम। तो दो इनर्शियल फ्रेम में अगर हम लोग दो इवेंट के बीच का इंटरवल को अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो वो जैसा का वैसे रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं S1 डैश का स्क्वायर का ये फार्मूला था, सॉरी S12 का स्क्वायर का ये फार्मूला था, और S12 डैश का स्क्वायर का ये फार्मूला था। दोनों बराबर है तो दोनों को हम लोग बराबर लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा स्पेशल केस लेते हैं। मान लीजिए अगर दो इवेंट सेम टाइम में S डैश में ऑकर होता है, दो इवेंट सेम टाइम में S डैश में ऑकर होता है, सेम टाइम, तो सेम टाइम में अगर S डैश में ऑकर अगर होगा, सॉरी सेम टाइम लो, सेम पॉइंट में अगर ऑकर होगा, सेम पॉइंट में, कहाँ पर, S डैश में, तो S डैश में हम दो अलग अलग पॉइंट लेते हैं, X2 डैश X1 डैश, Y2 डैश Y1 डैश, Z2 डैश Z1 डैश। लेकिन अगर हम लोग सेम पॉइंट में अगर वो ऑकर होगा, तो सेम पॉइंट में अगर ऑकर होगा तो S2 डैश S1 डैश बराबर होगा, Y2 डैश Y1 डैश बराबर होगा, Z2 डैश Z1 डैश बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हम लोगों के पास था S12 का स्क्वायर और S1 डैश का स्क्वायर, ये दोनों बराबर था। ये दोनों अगर बराबर था, इस रिलेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस रिलेशन से ये और ये तो बराबर है, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा ओनली सी स्क्वायर T2 डैश माइनस T1 डैश का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, ये लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस। और ये हमारा क्या था, ये याद कीजिए, ये हमारा था S12 का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, S12 का होल स्क्वायर बराबर ही था, वही चीज़ यहाँ पर लिखे, S12 का होल स्क्वायर बराबर इतना। लेकिन ये चूंकि जीरो से बड़ा है, ये दोनों को अगर घटाएंगे तो ये ज़्यादा टाइम है, ये कम टाइम है, तो ये चूंकि जीरो से बड़ा है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने से भी सेम चीज़ होगा, जीरो से बड़ा होगा। और चूंकि ये S12 का स्क्वायर के बराबर था तो हम लोग लिख सकते हैं S12 स्क्वायर भी जीरो से बड़ा होगा। तो S12 स्क्वायर अगर जीरो से बड़ा होगा तो हम लोग इस तरह का इंटरवल को हम लोग बोलेंगे टाइम लाइक इंटरवल। माने S12 स्क्वायर अगर जीरो से बड़ा होगा तो देयर विल बी ए सिस्टम ऑन विच इंटरवल बिटवीन इवेंट इज रियल। दो इवेंट के बीच का जो इंटरवल है मीन्स ये T2 डैश और T1 डैश, ये दोनों अलग अलग टाइम है। इलोंग को जब माइनस कर रहे हैं T2 डैश से T1 डैश को, तो ग्रेटर देन जीरो हो रहा, मीन्स रियल एक टर्म आ रहा। तो रियल इंटरवल को ही हम लोग, अगर टाइम इंटरवल अगर रियल है तो हम लोग उसको टाइम लाइक इंटरवल हम लोग बोलते हैं। तो हमारा सवाल था टाइम लाइक, स्पेस लाइक, लाइट लाइक।
तो रियल इंटरवल्स को ही हम लोग टाइम लाइक इंटरवल बोलते हैं। तो टाइम लाइक इंटरवल का कंडीशन क्या है, सी स्क्वायर टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यहां से ये चूंकि ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम जब इस पार में लाएंगे दिस इज इक्वल टू इतना, तो इसको अगर हम इस पार में लाएंगे तो हम लोग बोलेंगे दिस इज ग्रेटर देन x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस z2 माइनस जेड वन का स्क्वायर। तो इस तरह का इंटरवल को हम लोग बोलेंगे टाइम लाइक इंटरवल। अब तो टाइम लाइक इंटरवल होने के लिए हम लोग को क्या कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा ना, s1 डैश बराबर x2 डैश, y1 डैश बराबर y2 डैश एंड z1 डैश बराबर z2 डैश, ये हमारा कंडीशन है। अभी मान लिया जाए दो इवेंट हमारा सेम टाइम में ऑकर हो रहा है, इसके पहले हम लोग कंसिडर किए थे दो इवेंट सेम पॉइंट पे ऑकर हो रहा था, सेम पॉइंट, इसीलिए लिए थे x2 डैश इक्वल टू x1 डैश, लेकिन अभी हम लोग को लेना पड़ेगा t2 डैश इक्वल टू t1 डैश। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है s21 का स्क्वायर बराबर इतना, क्योंकि s21 का स्क्वायर बराबर हमारा था s12 डैश का स्क्वायर भी था, तो ये दोनों हम लोग बराबर लिख सकते हैं, लेकिन t2 डैश और t1 डैश तो बराबर है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 होने से ये सब टर्म हमारा बचेगा, माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो ये जो माइनस जो हम लोग कॉमन ले लिए तो एक नेगेटिव टर्म आ रहा, तो ये जो पूरा क्वांटिटी होगा हमारा ये एक नेगेटिव, क्योंकि इसमें अगर पॉजिटिव आ भी जाए तो बाहर में तो माइनस है ही, तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, s12 का स्क्वायर इज लेस देन 0, माने s12 का स्क्वायर ये नेगेटिव हो रहा, नेगेटिव मीन्स ये एक इमेजनरी नंबर को जन्म दे रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव अगर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट माइनस कुछ आ जाएगा, तो एक इमेजनरी नंबर को जन्म दे रहा, तो इस तरह का इंटरवल को हम लोग बोलेंगे स्पेस लाइक इंटरवल। तो अगर दो इंटरवल, दो इवेंट के बीच का जो इंटरवल अगर वो रियल है तो वो टाइम लाइक होगा, अगर वो इमेजनरी है तो वो स्पेस लाइक होगा। तो स्पेस लाइक होने के लिए हम लोग क्या देखना पड़ेगा, सेम टाइम में लेना पड़ेगा, और टाइम लाइक इंटरवल के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, सेम स्पेस में सेम पॉइंट में लेना पड़ेगा, ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। अब स्पेस लाइक इंटरवल के लिए क्या कंडीशन था ना, टाइम लाइक इंटरवल के लिए दिस इज ग्रेटर देन दिस था, तो ये होगा लेस देन दिस होगा। मान लिया जाए नाउ लेट अस एज्यूम किया जाए s1 to s21 ये सब को छोड़ दिया जाए, लेट अस एज्यूम किया जाए ये अगर हमारा स्पेस लाइक इंटरवल अगर इस ढंग से हम लोग लिखते हैं तो ये जब इस पार में आएगा तो ये नेगेटिव टर्म होगा, और इसी को हम लोग लेते हैं ρ12 का होल स्क्वायर हम लोग लेते हैं। देखिए ρ12 का होल स्क्वायर और s12 का होल स्क्वायर के बीच में अंतर क्या है, ρ12 का होल स्क्वायर में हम लोग क्या लिए थे, ये सब को पॉजिटिव लिए थे, इसको हम लोग ρ12 में नेगेटिव लिए, s12 स्क्वायर और s12 डैश का सेम चीज़ है, डैश को अगर हम लोग हटा दें तो भी एक ही बात है, क्योंकि s12 स्क्वायर और s12 डैश का स्क्वायर एक ही बात है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ρ12 का स्क्वायर जो हम लोग लिखे हैं वो माइनस s12 का स्क्वायर के बराबर है। तो अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारा क्या कंडीशन है, अगर हमारा दो इवेंट, इसके पहले हम लोग देखे टाइम लाइक, हम लोग देखे टाइम लाइक में क्या होना चाहिए, टाइम लाइक में होना चाहिए s1 s2 रियल, s12 रियल अगर होगा तो इवेंट होगा टाइम लाइक, s12 अगर इमेजिनरी होगा तो इवेंट होगा स्पेस लाइक। लेकिन ये फार्मूला जो हमारा आ गया, इस फार्मूला से हम लोग क्या बोल सकते हैं, द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट इज टाइम लाइक इफ ये अगर रियल होगा, या तो इसके टर्म में अगर बोलेंगे ये अगर इमेजिनरी होगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ रियल नंबर है, तो s12 के टर्म में अगर बोलेंगे s12 अगर रियल होगा तो इवेंट होगा हमारा टाइम लाइक,
रो12 अगर इमेजिनरी होगा तो भी हमारा इवेंट होगा टाइम लाइक। तो इसके टर्म में अगर बोलेंगे तो ये रियल होना चाहिए, इसके टर्म में अगर बोलेंगे तो ये इमेजिनरी होना चाहिए। इसी टाइप से S12 अगर इमेजिनरी होगा तो इवेंट होगा हमारा स्पेस लाइक, और रो12 अगर हमारा रियल होगा तो हमारा जो इवेंट होगा वो होगा हमारा स्पेस लाइक। उसी को हम लोग लैंग्वेज में यहाँ पर लिखे हैं। अगर टाइम लाइक होगा तो S12 को रियल होना पड़ेगा, S12 रियल माने रो12 इमेजिनरी होना चाहिए। और अगर स्पेस लाइक है तो S12 को इमेजिनरी होना पड़ेगा, S12 इमेजिनरी माने रो12 रियल होना चाहिए। अगर S12 जीरो होगा, S12 एक बार ये रियल हो रहा था, रियल होने से S12 अगर रियल है तो हम लोग देख रहे हैं टाइम लाइक। S12 अगर इमेजिनरी है तो हम लोग देख रहे हैं वो है हमारा स्पेस लाइक। लेकिन S12 अगर ज़ीरो है तब हम लोग इसको बोलेंगे लाइट लाइक। तो आप लोग याद रखिएगा, S12 अगर ज़ीरो है तो लाइट लाइक, रियल अगर है तो टाइम लाइक, S12 अगर इमेजिनरी है तो ये हो जाएगा हमारा स्पेस लाइक। तो ये लॉन्ग के लिए और मल्टीपल चॉइस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेस लाइक, टाइम लाइक, लाइट लाइक अक्सर पूछा जाता है। इस वीडियो में बस इतना है।